Israel is at war. It has come under terrorist attacks. At least 70 Israelis have been killed. More than 700 have been injured. This hostility is decades old. But the latest provocation came this morning. The enemy will pay a price. Thousands of missiles rained on Israel. Hamas entered Israeli territory. Israeli troops are clashing. इजराइल हमास या इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो जंग चल रहा है, पिछले 75 साल से क्यों वो जंग खत्म नहीं हो रहा है? इजराइल जब से आज़ाद हुआ है तब से अभी तक जंग चल रहा है। पर देखा जाए तो ये जो जंग है ये सदियों पुरानी है। ये जो जगह है ये है जेरूसलम, और यहाँ से जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम यहीं से शुरुआत हुई थी। और ये जो जगह है जो प्रेजेंट डे इजराइल पैलेस्टाइन, ये जो जगह है इसको बोलते थे कनान, और यहाँ पे रहते थे अब्राहम को फादर ऑफ जुडाइज्म मानते हैं, और उनके 8 लड़के थे। 8 लड़कों में से एक लड़के का नाम है इस्माइल को फर्स्ट प्रॉफिट इन इस्लाम मानते हैं, और दूसरा बेटे का नाम है आइजैक के एक बेटे थे जिनका नाम थे जैकब कनान छोड़ के चले जाते हैं इजिप्ट, और करीब 220 साल के बाद उनके डिसेंडेंट्स मोजेस रिटर्न आते हैं पैलेस्टाइन, और ये जो रिटर्न आना इसको बोलते हैं आलिया। ज्यूस के जो रिलीजन है, जो जुडाइज्म में ये मानते हैं कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको कभी ना कभी आपको रिटर्न आना रहता है जेरूसलम पे। द एक्ट ऑफ गोइंग अप, क्यों? ये जो आलिया है इजराइल के इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट। जीसस जो कि डिसेंडेंट्स थे अब्राहम के, वो थे जीसस के जो टीचिंग्स थे उसमें वो ज्यूस की बहुत क्रिटिसाइज करते थे, और उनको जो डिसाइपल्स है गॉड के संतान मानते थे। मैं आपको समझाने के लिए आपको ये बात बता रहा हूँ। और ये माना जाता है कि जो ज्यूस है जीसस को क्रूसिफिकेशन किए थे, इसलिए सारे डिस्क्रिमिनेशन ज्यूस के ऊपर होता आ रहा है। 3rd सेंचुरी के बाद बेबीलोनियन, फिर ग्रीक, फिर रोमन एम्पायर, सब ने आक्रमण किया है, और सब ज्यूस बहुत अत्याचार किए हैं। अपने जिंदगी को बचाने के लिए भाग गए, और बहुत लोग रहे भी। उसके बाद 1517 पे जो कनान पे ओटोमन एम्पायर आता है, और वर्ल्ड वॉर 1 में जब ओटोमन एम्पायर हारता है और ओटोमन एम्पायर को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट आलिया होता है 1882 टू 1903 में। बहुत सारा ज्यूस रशिया और रोमानिया में रहते थे, और शतकों से ये जो ज्यूस रह आते थे, इसके लिए वो इन्फ्लुएंशियल भी थे और जमीन भी बहुत था उनके पास। 1881 टू 82 में करीब 200 के ऊपर एंटी जायोनिस्ट मूवमेंट चल रहा था। उनको फ्रीली अपने जो रिलीजन है वो प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाता था, और उनको एजुकेशन के लिए भी उनको क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट होने के लिए दबाव दिया जाता था। यहाँ तक उनके दूसरे जगह पे, जैसे यूरोप को अगर किसी दूसरे हो तो उनके लिए भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाया हुआ था। तब यहीं से ये जो टाइम पीरियड है 1880 टू 1903 में, यहाँ से इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से तो करीब 35,000 ज्यूस पैलेस्टाइन में आके सेटल हुए। तो करीब वहाँ पे 1882 तक वहाँ पे 20,000 पॉपुलेशन था, और वहाँ पे करीब 1903 होने के बाद वहाँ पे 35,000 ज्यूस और ऐड हो गए थे। उसके बाद सेकेंड जायनिस्ट इमिग्रेशन होता है 1904 टू 1914 तक। वही सेम एंटीसेमिटिज्म यूरोप के दूसरे शहर पे, जैसे बुल्गारिया, रोमानिया और भी कुछ शहर पे जब ऐसा बढ़ने लगा तो करीब 35 से 40,000 लोग और आके वहाँ पे बैठने लगे पैलेस्टाइन में। करीब 1914 तक वहाँ पे करीब 90,000 लोग वहाँ पे रहने लगे ज्यूस, जहाँ पे उनकी जो परसेंट थी 20,000 थी, तो अभी 90,000 के करीब वहाँ पे रहने लगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 ताकत की लड़ाई हो रही थी, एक सेंट्रल पावर्स और दूसरा एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स की तरफ से लड़ाई कर रहे थे ओटोमन एम्पायर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी। सेंट्रल पावर्स वर्ल्ड वॉर 1 पे हार गए तो ओटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया और इंडिपेंडेंट कर दिया गया, पर पैलेस्टाइन को, यूके को दिया गया वहां पे मैंडेट बनाने के लिए। 1917 में आर्थर जेम्स बेल्फोर पहले ये आइडिया लेके आए कि पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश स्टेट बनाया जाए। जो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट था तो उसको इम्प्लीमेंट करा जाए। Two former American vessels carrying nearly 4,000 Jewish refugees arrive at the port of Haifa, Palestine. फर्स्ट और सेकेंड आलिया के बाद 1919 टू 1923 के बीच में थर्ड आलिया हुआ, और यहाँ पे करीब 40,000 ज्यूइश माइग्रेट हुए, और 1924 टू 1929 के बीच में 82,000 ज्यूस, और 1929 टू 1939 तक करीब 2.5 लाख ज्यूस वहां पे बस गए थे। तो ऐसा नहीं कि ज्यूस वहां से ऐसे आ गए, ज्यूस को इमिग्रेशन की परमिट लेना पड़ता था ब्रिटेन से। उस टाइम पे करीब
1000 पाउंड अमीर लोगों से 500 पाउंड अगर आप प्रोफेशनल हो और 250 पाउंड अगर आप स्किल्ड लेबर हो तो उनके At Auschwitz until December 1st, 1943, and estimate that at least 2.5 million victims were exterminated there by gassing and burning. At least another 500,000 died due to starvation and disease, making a total of about 3 million. बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आके बसने लगे पैलेस्टाइन पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एंटीसेमिटिज्म इतना बढ़ गया था जर्मनी और यूरोप में, हिटलर करीब 60 लाख ज्यूस को मार दिया था। और वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यूस ने खुद की देश बनाने के लिए ब्रिटेन के ऊपर बहुत दबाव बनाने लगे। ये बात पे ब्रिटेन तो राजी हो गया था, पर अरब कंट्रीज पे नहीं मान रहे थे। फाइनली ब्रिटेन ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा को लेके यूनाइटेड नेशन पे गया और यूनाइटेड नेशन ये डिसाइड किया कि वो जगह पे एक देश बनेगा जिसका नाम है इजराइल, और वो था दिन 29 नवंबर 1947। 4 p.m. Rothschild Boulevard, David Ben-Gurion officially declaring Israel an independent state. The Jews finally have a home. यूएस और यूके इजराइल को बनाने के पीछे अपना एक नेशनल इंटरेस्ट तो था। वो मिडिल ईस्ट में एक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे जो यूरोप की ओर से उनके इंटरेस्ट की बात करे। तो फाइनली पैलेस्टाइन का पार्टीशन हुआ और एक बना इजराइल, दूसरा बना वेस्ट बैंक और गाजा। तो इजराइल का जो कंट्रोल है इजराइल के हाथ में रहा, और जो वेस्ट बैंक का कंट्रोल है वो जॉर्डन किया, और जो गाजा स्ट्रिप का जो कंट्रोल है वो इजिप्ट ने। मई 14, 1948 को ब्रिटिश चले गए और इसराइल खुद को इंडिपेंडेंस घोषित किया। ठीक एक दिन के बाद इराक, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान और सीरिया एक साथ इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, और जंग खत्म होते होते इजराइल गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और वेस्ट पैलेस्टाइन तक ज्यादा कब्जा कर लिया था। और 1949 पे यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल के नेगोशिएशन के बाद जंग बंद हुआ और इजराइल अपने टेरिटोरी जो 5400 स्क्वायर माइल्स था उसको बढ़ा के 8000 स्क्वायर माइल्स इंक्रीज कर चुका था। इजराइल करीब 6500 और पैलेस्टाइनियन करीब 13,000 की मृत्यु हो गई, और करीब 7 लाख लोग पैलेस्टाइनियन लोग रिफ्यूजी हो चुके थे। इसको पैलेस्टाइनियन नकबा के नाम पे आज भी उसके लिए दुख मनाते हैं। इजिप्शियन प्रेसिडेंट जो जमाल नसीर है उसने अनाउंस किया कि इजराइल का जितने भी वेसल्स है उसको रास्ता नहीं देगा सुएज कैनाल में। तो मई 1967 में एक वॉर हुआ, उसको 6 डे वॉर बोलते हैं, और इजिप्शियन मिलिट्री को मोबिलाइज किया इजराइल के साथ एंगेज के लिए। इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया और इजिप्ट के ऊपर इतने गोले बरसाए कि जितने भी उसके मिलिट्री एसेट्स थे उसको बर्बाद कर दिया, और इजराइल गाजा स्ट्रिप, सिनाई पेनिनसुला और सीरिया का जो गोलन हाइट है दोनों को कब्जा कर लिया। फिर 1973 में इजिप्ट ने सीरिया के साथ और एक जंग किया, और वो जंग में सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट को वापस लेने के लिए, और वो दिन था योम किपुर। और ये जो जंग में इजराइल सीरिया के कैपिटल दमास्कस और इजिप्ट के सुएज सिटी तक घुस गया था, और फाइनली यूनाइटेड नेशन को इंटरवीन करना पड़ा, और 1978 में इजराइल सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को रिटर्न कर दिया। रिटर्न में इजिप्ट इजराइल को एक लेजिटिमेट देश के रूप में स्वीकार किया। पर पैलेस्टाइन के अंदर जितने भी जगह इजराइल ने कब्जाया था वो जगह को उसने छोड़ा नहीं, वो आज भी इजराइल के कब्जे में है। तो 1987 में एक इस्लामिक क्लरिक जो है शेख मोहम्मद यासीन एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं 6 लोग को लेके। उनका पहला मकसद ये था कि पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस ग्रुप बनाना है। आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम ब्रदरहुड का सपोर्ट की वजह से ये बहुत बड़ा ग्रुप बनता है और इसका नाम देते हैं हमास, हरकत अल मुकम्मा अल इस्लामिया। 1993 में यासिर अराफत जो लीडर थे पैलेस्टाइन के और इजराइल के पीएम इत्जाक रैबिन साइन करते हैं ऑस्लो अकॉर्ड। तो 1993 में पहला सुसाइड बॉम्बिंग हमास करता है। दोनों ये बात मानते हैं कि जो गाजा और जो वेस्ट बैंक है इसका जो पूरा कंट्रोल पैलेस्टाइन कंट्रोल करेगा। पर इसके बाद इजराइल के पीएम कोई भी बात मानने के लिए, जो एग्रीमेंट मानने के लिए राजी नहीं हुए। हमास चूज करता है एक्ट ऑफ वायलेंस को बाय किलिंग इजराइल पीपल। इसीलिए हमास इजराइल के अगेंस्ट में जिहाद करता है, और हमास को पैलेस्टाइन के सारे लोग तो सपोर्ट नहीं करते हैं, पर हाँ एक रिसर्च के मुताबिक 51% लोग हमास को सपोर्ट करते हैं। हमास को सपोर्ट इंटरनेशनल भी बहुत मिलता है, और जैसे कतार, टर्की, ईरान हमास को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है और वेपन प्रोवाइड करता है। और किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग, फंडिंग और वेपन इतना ही काफ़ी होता है किसी कॉन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू रखने के लिए।